हेलो फ्रेंड्स, हमने जो नेमराज सुंडा बुक की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन यूनिट को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम थर्ड क्रॉप है जो बारले के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, तो ये बारले क्रॉप यहाँ से स्टार्ट होगी इस पॉइंट से। तो आप देखते हैं द ईयरलीस्ट टाइप ऑफ द बारले इज अ टू रोड, बट नाउ डेज द मोस्ट बारले ग्रोइंग ग्रुप्स आर द 6 रो बारले। पहले जो बारले की कल्टीवेशन होता था वो 2 रो बारले थी, अब जो कल्टीवेट करते हैं उनको कौन सी कहें 6 रोड बारले हैं, मतलब जिसमें 6 रो पाई जाती हैं। बारले इज कंपैरेटिवली मोर टॉलरेंट टू सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल्स देन द अदर सीरियल्स। बारले क्या होती है, सैलाइन टॉलरेंट जनरली होती है, ठीक है, सैलाइन और अल्कलाइन टॉलरेंट बाकी सीरियल्स की तुलना में। द बारले फ्लोर डज नॉट कंटेन ग्लूटेन, और इसमें क्या होता है ग्लूटेन प्रोटीन नहीं पाई जाती। The leaf of barley are usually broader, light green and roughly surfaced than wheat. The barley grains are mostly used in the production of malt, carbohydrates which are used in beverages to make beer, alcohol, malt, vinegar and yeast. Protein content in barley 11.5% in the form of albuminoid. देन अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेराइटियल ग्रुप ऑफ बारले। सबसे पहले अपन बात करते हैं हार्डियम बल्गेर के बारे में, जिसको अपन जनरली बारले बोलते हैं। तो ये क्या है, 6 रो बारले है। ऑल द 3 स्पाइकलेट्स आर फर्टाइल, और इसकी जो तीनों स्पाइकलेट्स हैं वो तीनों के स्पाइकलेट कैसी होती हैं, फर्टाइल होती हैं। स्पाइकलेट्स इन 6 डिस्टिंक्ट रोज आर अरेंज एट ए यूनिफॉर्म डिस्टेंस अराउंड द रिचेस। रिचेस के अराउंड जो स्पाइक्स हैं वो एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे अरेंज होंगी। लेमा ऑफ ऑल द फ्लोरेट्स आर एवंड, और this group is the most commonly cultivation in India. Hordeum irregulera, हार्डियम इरेगुलेरा, तो मत नाम से पता पड़ रहा है कि इरेगुलर होंगी इसमें, ठीक है। इन दिस ग्रुप एयर मे बी 6 रोड एंड 2 रोड। लेमना डज नॉट बियर एवंस और बट्स। देन अपन बात करते हैं हार्डियम डिस्टिकॉन कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 रोड बारले, ओनली सेंट्रल स्पाइकलेट इज फर्टाइल। देन अपन बात करते हैं तो वेराइटीज़ कौन सी है, आज़ाद है, अंबर है, कैलाश है। इसके बाद अपन डोलमा वेराइटी है, ये क्या हस्कलेस वेराइटी है डोलमा, इसमें हस्क नहीं होता। देन अपन बात करें क्लीपर, रंजीत, रत्ना, ज्योति, RS6, RD 2552। मोलिया नेमाटोड रेजिस्टेंस जो वेराइटीज़ हैं वो है RD 2052, RD 2035 और राजकिरण RD 387। देन अपन बात करें मेज क्रॉप के बारे में, जो 4th क्रॉप है। तो मेज का ओरिजिन क्या है, सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। देन अपन मेज क्या है, एक नॉन टेलर प्लांट है। मेज इज यूजली अ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। इन मेज येलो कलर ड्यू टू द क्रिप्टोजैंथिन कारण जो मेज होती है, मेज के जो करना वो होते हैं वो कैसे येलो कलर्स के होते हैं। मेज पॉसेस द हाईएस्ट यील्ड पोटेंशियल अमंग द सीरियल्स, दैट इज नाउन एज अ क्वीन ऑफ सीरियल्स। इसकी क्या होती है, हाईएस्ट यील्ड पोटेंशियल होता है, इसके कारण इसको क्या बोला जाता है, क्वीन ऑफ सीरियल्स भी कहते हैं। मेज ग्रेन कंटेंट 10% प्रोटीन, 4% ऑयल एंड 70% कार्बोहाइड्रेट। मेज में क्या पाई जाती है, 10% प्रोटीन, 4% ऑयल, 70% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मेज प्रोटीन इज कॉल्ड एज अ जिन। मेज की जो प्रोटीन होती है जिसको जिन कहते हैं। डिफिशियंसी जनरली किस किस की पाई जाती है, इसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की डिफिशियंसी पाई जाती है। मेज रिक्वायर्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन इज अ 21 डिग्री सेल्सियस। मेज इज अ पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग। मेज किसके लिए, वाटर लॉगिंग के प्रति संवेदनशील है। द सेमिनल रूट प्रेजेंट इन मेज टू नरिश्ड सीडलिंग प्लांट्स। जो सेमिनल रूट्स होती हैं वो सीडलिंग प्लांट्स को नरिश्ड करती हैं, ठीक है। हम बात करें तो मेज इज अ मोनेसियस प्लांट हैविंग द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इसमें 2 डिफरेंट टाइप के इन्फ्लोरेसेंस बनते हैं एक ही प्लांट पे। को बोलते हैं सिल्क, एक को बोलते हैं टेसल। तो टेसल बोलते हैं मेल वाले को, जो सिल्क होती है उसको क्या बोलते हैं, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। मेज इज अ वार्म वेदर प्लांट एंड रिक्वायर वार्म नाइट टेम्परेचर फॉर हायर यील्ड। वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है मेज की, 500 से लेकर 800 mm। अगर आपके पास पानी है तो आप अच्छा उत्पादन होगा। If maize is sowing in the east-west direction, it helps to augment the grain productivity due to the greater availability of rice. तो मतलब जो अपन क्या करते हैं, इसको अगर ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में अपन इसकी सोइंग कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, इसकी ईल्ड बढ़ेगी, क्योंकि जो लाइट है वो अच्छे से अवेलेबल होगी। इन द पर्सन हु wholly depended on maize lead to a disease called as a pellagra due to the low content of vitamin B complex, niacin and tryptophan in maize.
देखो जो व्यक्ति अगर पूरी तरीके से मेज पर डिपेंड है तो उसमें कौन सा रोग देखने को मिलेगा, पेलाग्रा, क्योंकि पेलाग्रा विटामिन B5 की कमी से होता है, या अपन देखें तो जनरली जो बी कॉम्प्लेक्स की जनरली कमी देखने को मिलेगी उसमें, ठीक है। द टर्मिनल मेल फ्लावर क्लस्टर्स आर कॉल्ड एज अ टेसल, जो टर्मिनल पे जो बनते हैं मतलब शीर्षस्थ पे जो लगा होता है उसे बोलते हैं टेसल। और जो it is a branched panicle bearing a pollen or staminate inflorescence. The style is a very long, silky filaments bear the female hairy clusters on which is known as a silk. The female pistillate inflorescence, also called the ear or cob, comes out from a node generally halfway on the stem. Idea of hybrid maize was first conceived by the E.M. East and G.H. Sull in 1910 by the single cross technique among the inbred lines. In inbred lines, a pure line developed by self-pollination and selection until apparently homozygous plant are obtained. देन अपन बात करें जो D.F. जोन्स थे, प्रोड्यूस द यूज़ ऑफ डबल क्रॉस टेक्निक फॉर हाइब्रिड मेज प्रोडक्शन। तो जो जोन्स थे उन्होंने क्या बनाया था, डबल क्रॉस हाइब्रिड बनाए थे, और जो ईस्ट और सल थे उन्होंने क्या बनाए थे, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड बनाए थे मेज में। देन अपन बात करें तो एट प्रेजेंट डबल क्रॉस टेक्निक्स आर मोस्टली यूज्ड इन इंडिया। तो इंडिया में डबल क्रॉस हाइब्रिड वाली टेक्निक जनरली यूज़ होती है। इसके बाद करें तो अपन इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मेज ऑन द बेसिस ऑफ द एंडोस्पर्म कैरेक्टरिस्टिक। एंडोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर अपन ने इनको बांटा है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन डेंट कॉर्न के बारे में। सबसे पहले जिया मेज एडेंटाटा। द कर्नल ऑफ द डेंट कॉर्न अपीयर लाइक ए टूथ, ठीक है। एक्सटेंसिवली ग्रोन इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसमें जनरली ये डेंट कॉर्न को प्रोड्यूस किया जाता है, जिया मेज एडेंटाटा को, ठीक है। देन अपन बात करें जो फ्लंट कॉर्न होता है, जिया मेज इंडुराटा, इसका जनरली कल्टीवेशन किया जाता है इंडिया में। देन अपन बात करें जो स्वीट कॉर्न होता है, जिया मेज सैकराटा, तो ये क्या होता है, मीठा होता है, स्वीटेस्ट होता है। देन अपन बात करें तो फ्लावर कॉर्न, इनका नाम याद कर लेना आप, 5 और 6 के 7 है टोटल। वैक्सी कॉर्न का नाम है जिया मेज कैरिनाटा, ठीक है। देन पॉपकॉर्न का नाम है एवराटा, जिया मेज एवराटा, तो ये नाम है। देन अपन बात करें तो वेराइटीज़ के बारे में। फर्स्ट टाइम इन इंडिया 1961 4 डबल क्रॉस हाइब्रिड गंगा 1, गंगा 101, दक्कन और रंजीत वेर रिलीज्ड अंडर द ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मेज। तो सबसे पहले ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट कौन सी क्रॉप पर लगाया गया था, तो मेज पर लगाया गया था 1957 के टाइम पे, जिसके परिणाम स्वरूप अपने लिए 1961 में 4 क्रॉप्स प्रदान हुई, जिसमें से 4 हाइब्रिड मिले, गंगा 1, गंगा 101, दक्कन और रंजीत। माही कंचन एंड माही दावन आर द वेराइटीज ऑफ मेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम राजस्थान। इसके बाद अपन बात करें तो टॉप क्रॉस वेराइटीज़ में गंगा 2 एंड हाई स्टार्च टॉप क्रॉस वेराइटीज़ हैं ये टॉप क्रॉस हाइब्रिड जो ऑब्टेन्ड बाय द क्रॉसिंग। देखो टॉप क्रॉस कैसे करवाते हैं, जो इनब्रेड लिया, क्या लिया अपन ने, इनब्रेड का क्रॉस करवा देंगे किसके साथ, ओपन पोलिनेटेड वेराइटीज़ के साथ, तो इसको बोलेंगे टॉप क्रॉस। और अगर F1 के साथ अगर अपन ने ओपन पोलिनेटेड वेराइटीज़ का क्रॉस करवाया तो इसको बोलेंगे डबल टॉप क्रॉस। तो ये टॉप क्रॉस हाइब्रिड इज ऑब्टेन्ड बाय द कंबाइनिंग इन इनब्रीड लाइन एंड इन ओपन पोलिनेटेड वेराइटीज इन 1967 6 कंपोजिट वेराइटीज विक्रम, विजय, अंबर, किसान, जवाहर एंड सोना रिलीज्ड। 1900 एक क्वेश्चन ये जाता है, सिंथेटिक वेराइटीज़ और कंपोजिट वेराइटीज़ कौन सी क्रॉप में जनरली यूज होती हैं, तो ये जनरली मेज में यूज होती हैं। कौन कौन सी हैं कंपोजिट वेराइटीज़, विक्रम, विजय, अंबर, किसान, जवाहर एंड सोना। कंपोजिट फॉर ईयरली ड्यूरेशन, प्रताप, अगैती 76, कंचन, लक्ष्मी एंड तरुणी डिजीज। इन 1971 लाइसिन रिच ओपेक टू कंपोजिट्स प्रोटीन है 4% लाइसिन इसमें, शक्ति एंड रतन वेर रिलीज, दीज आर द वेरी रिच इन द लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड। देन अपन बात करें जो सिंथेटिक वेराइटीज़ होती हैं, मीन्स देयर एडवांस्ड जनरेशन ऑफ अ मल्टीपल हाइब्रिड इंक्रीज्ड बाय द ओपन पोलिनेशन, एग्जांपल अंबर। देन अपन बात करते हैं तो जो न्यू वेराइटीज़ ऑफ क्वालिटी प्रोटीन मेज, QPM किससे संबंधित है, तो क्वालिटी प्रोटीन मेज से संबंधित है, हैव रिलीज्ड बाय द यूजिंग ओपेक 2 जीन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओपेक 2 जीन किससे संबंधित है, तो मेज से संबंधित है। इसके द्वारा अपन ने कौन कौन सी वेराइटीज़ रिलीज की गई थी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 एंड
HQPM1। ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन कितनी है? 65,000 70,000 प्लांट पर हेक्टेयर अगर ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन मान लेते हैं। देन अपन बात करें तो सीड रेट कितना कितना ज़रूरी है। देखो अगर आप कंपोजिट वेराइटीज़ बोल रहे हो तो 15 से 20 किलोग्राम बोलो खरीफ सीज़न में। अगर हाइब्रिड है आपका तो 25 किलोग्राम लगेगा 1 हेक्टेयर में। अगर फॉडर पर्पज़ के लिए बोल रहे हो तो 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और अगर आप ठीक है हम बात करें तो रो टू प्लांट डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? रो एंड प्लांट डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 60 इंटू 20 सेंटीमीटर। क्रिटिकल स्टेज फॉर वाटर, जो टेसलिंग स्टेज होती है और सिल्किंग स्टेज क्या होती है? क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है इसमें मेज में। देन अपन बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, सूटेबल टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ जीएमएच की ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है? 32 डिग्री सेल्सियस। कॉमनली हर्बिसाइड यूज्ड इन मेज, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला हर्बिसाइड कौन सा है? तो सीमाजीन और इसके बाद एट्राजीन और सीमाजीन यूज़ होते हैं। हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ मेज कौन कौन सी हैं? संगम एंड गंगा सफ़ेद हाइब्रिड है। डबल क्रॉस टेक्निक्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेज इंट्रोड्यूस्ड बाय, देखो जॉन्स कौन सी टेक्निक लेके आए थे? डबल क्रॉस हाइब्रिड, और जो सिंगल क्रॉस थी वो ईस्ट एंड साल। ऑन मेज प्लांट फर्स्ट अपीयरेंसेस सिल्क, देखो पहले क्या आती है? सिल्क आती है, मेल फ्लावर। प्रो टेंट्री दर्शाती है मेज, ठीक है। वाटर रिक्वायरमेंट, प्रो मतलब पहले और टेंट्री मतलब जो अपना मेल वाला आ रहा है, ठीक है। वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द मेज क्रॉप 500 से लेकर 800 एनएम। प्रोटीन कंटेंट मेज में 10% होगा। रवि मेज इज एक्सटेंसिवली ग्रोन, रवि की जो मेज होती है उसको कहाँ पे जनरली ग्रो किया जाता है? बिहार क्षेत्र में। वाइट वर्ड इन मेज, वाइट वर्ड मेज में किसकी कमी के कारण आती है? तो वाइट वर्ड जिंक की डिफिशियंसी से मेज में देखने को मिलता है। देन अपन बात करें phosphorus deficiency in maize is characterized by the stunted growth, leaf tips and margins are purplish and abnormally dark green leaf color। अब हम पांचवी क्रॉप है जो बाजरा, बाजरे के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जिसका नाम है पेनिसेटम अमेरिकानम 2n=14। बाजरा इज नाउन बाय डिफरेंट नेम्स लाइक द कैटल मिलेट, कैंडल मिलेट, डार्क मिलेट एंड स्पाइक्ड मिलेट। इसको इन नामों से भी जानते हैं किस किस में? कैटल मिलेट, कैटल मिलेट and candle millet and dark millet and spiked millet। highest quantity of mineral 2.7% is found in the bajra among the cereals। सबसे ज़्यादा मिनरल्स किस में पाए जाते हैं? बाजरा में पाए जाते हैं 2.7%। देन राजस्थान हैविंग द फर्स्ट पोजीशन बोथ एरिया एंड प्रोडक्शन में राजस्थान सबसे आगे आता है, ठीक है। पर्ल मिलेट, द रूट कमिंग आउट फ्रॉम द सेकंड एंड थर्ड नोड्स प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड एज अ प्रॉप एंड ब्रेस रूट। तो जो साइड से जो रूट निकलती है निचले इंटरनोड्स उनको क्या बोलते हैं? प्रॉप रूट बोलते हैं, जो कि सहारा देने काम में करती हैं। हाईएस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप अमंग द सीरियल्स एंड मिलेट्स, तो ये सीरियल्स क्रॉप में और जो मिलेट्स हैं उनमें ये हाईएस्ट ड्रॉट टॉलरेंट दर्शाती है। अमंग द सीरियल्स द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर पर्ल मिलेट इज द लोएस्ट। 250 से लेकर 500 mm दे दोगे तो इसमें क्या हो जाएगा? ये ईजिली ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। इसकी वाटर रिक्वायरमेंट ही 250 से लेकर 500, बट द सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग, लेकिन ये वाटर लॉगिंग के प्रति संवेदनशील होती है। इन पर्ल मिलेट द इन्फ्लोरेसेंस इज प्रीडोमिनेटली प्रोटोगाइनस, देखो उसमें क्या पाई जाती है? मेज में प्रोटेंट्री पाई जाती है, और ये कैसे इसमें क्या पाई जाती है? प्रोटोगाइनी। प्रो मतलब पहले और गायनस मतलब जो फीमेल को होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो in पर्ल मिलेट द इन्फ्लोरेसेंस इज प्रीडोमिनेटली प्रोटोगाइनस and therefore the stigmas are seen a few days before the appearance of the anthers, which is greatly facilitate natural cross pollination। यानी अपन बात करें तो इसमें पॉलिनेशन कैसा होगा बाजरे में? तो बाजरे में पॉलिनेशन होता है क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि ये प्रोटोगाइनस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होता है इसमें। दैन अपन बात करें तो इसकी वेराइटीज़ है पूसा मोती। इसका सीड रेट बात करें तो अपन 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। इसके जो हाइब्रिड्स की बात करें तो सबसे पहले अपन बात करें तो HB1 हाइब्रिड बाजरा। टिप 23A1 वाज द फर्स्ट मेल स्टाइल लाइन ऑफ पर्ल मिलेट। तो जो टिप 23A है ये किसकी मेल स्टाइल लाइन है? तो ये बाजरे की मेल लाइन है। फर्स्ट हाइब्रिड HB1 रिलीज इन 1965 फ्रॉम द पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। इट्स क्रॉस ऑफ द टिप 23A इनटू बिल 3B। तो जो बिल 3B है इसके बीच में और जो टिप 23A है इनके बीच में अपन ने क्रॉस करा, तब अपने को क्या बना? HB1। HHB 67 पूसा मोती BG 104 फ्रॉम IRI। PHB 10 हाइब्रिड रिलीज फ्रॉम पाऊ लुधियाना 1975। देन अपन बात करें नेपियर ग्रास फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेज वेराइटीज पूसा नेपियर 1। द फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन वाज कैरिड आउट इन 1947।
तो नेपियर ग्रास फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट वैराइटीज पूसा नेपियर वन द फर्स्ट इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन वाज कैरिड आउट इन 1947 बिटवीन पेनिसेटम परप्यूरियम इनटू पेनिसेटम ग्लूकम। देन अपन बात करें ज्वार के बारे में, तो सोरगम बाई कलर 2n=20 होता है। ज्वार को भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्वार का, उसका नाम है सोरगम बाई कलर है 2n=20। क्रोमोसोम नंबर आपको जरूर याद रखना है। फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है, CSH1। कब रिलीज हुआ था, 1964 के टाइम पे। ज्वार इज अ नेटिव ऑफ अफ्रीका। ज्वार और बाजरा दोनों का ओरिजिन प्लेस क्या है, अफ्रीका है। विच वीट, जिसे हम बोलते हैं स्ट्राइगा स्पीसीज इज अ रूट पैरासाइट वीट विच इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन द सोरगम एंड पर्लिमिनेट प्रोडक्शन। तो जो स्ट्राइगा की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो अपना रूट पैरासाइट है, वो जनरली ये सोरगम और पर्लिमिनेट दोनों में इसकी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देन अपन बात करें सीड रेट कितना होता है ज्वार का, तो ज्वार का सीड रेट होता है करीब 10 से लेकर 12 किलोग्राम। अपन ने पर्लिमिनेट का सीड रेट होता है 5, 5.5 से 6 किलोग्राम का जनरली देखे। तो सीड रेट ऑफ फॉडर पर्पस 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर। बेस्ट हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ रबी ज्वार, तो M35-1। ड्रॉट एंड सैलिनिटी टॉलरेंट वेराइटीज़ ऑफ सोरगम CSH9। सोरगम इज कंसीडर्ड एज अ कैमल क्रॉप बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस टू ड्रॉट। सोरगम रहती है उसको अपन क्या कहते हैं, कैमल क्रॉप भी कहते हैं, क्योंकि ये जो सूखा पड़ता है उसके प्रति ये रेजिस्टेंस शो करती है। द बेसिक रेसेस ऑफ सोरगम, सोरगम बाई कलर है, गुनिया, कार्डेटम, काफिर। तो हाँ, काफिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपना। एंड डरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेल स्टाइल वैरायटी कंबाइन काफिर 16। तो ये पूछ लिया जाता है कंबाइन काफिर 16 किससे रिलेटेड, तो कंबाइन काफिर 60 सोरगम से रिलेटेड है। सोरगम क्रॉप फॉर द फॉडर पर्पस शुड बी यूज्ड आफ्टर द 50% फ्लावरिंग बिकॉज सोरगम लीव्स एट नी स्टेज पॉजेज अ हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोसाइनिक एसिड, जिसे अपन ड्यूरिन बोलते हैं और प्रूसिक एसिड बोलते हैं, विच इज़ अ पॉइजनस टू द एनिमल। तो अपन जो सोरगम की क्रॉप होती है, अगर अपन फॉडर पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसको जब तक उसमें फ्लावरिंग स्टेज ना आ जाए, 50% फ्लावरिंग स्टेज ना आ जाए, तब तक उसको अपन यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो उसकी नी स्टेज होती है उसमें क्या पाया जाता है, हाई अमाउंट में SCN पाया जाता है, और जिसे अपन ड्यूरिन भी बोलते हैं और प्रूसिक एसिड भी पाया जाता है, जो कि क्या होता है, एनिमल्स के लिए क्या होता है, पॉइजनस होता है। अंडर ड्रॉट कंडीशंस इफ एनिमल इज अग्रास्ड ऑफ सोरगम लीव्स विथ 0.5 ग्राम ऑफ SCN मे बी डाइंग। अगर उसने देखो, अगर अपना जो एनिमल है उसने 0.5 ग्राम SCN खा लिया तो वो मर जाएगा, ठीक है। सोरगम इज कॉल्ड एज द कैमल ऑफ डेजर्ट बिकॉज इट इज़ अ प्रोड्यूस गुड यील्ड अंडर द हाई टेम्परेचर एंड लो सॉइल मॉइस्चर। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कैमल ऑफ डेजर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कैमल ऑफ डेजर्ट, सोरगम क्रॉप को, क्योंकि ये जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और लो सॉइल मॉइस्चर में भी अच्छी प्रोडक्शन अपने को दे देता है। द सोरगम ग्रेन इज़ अ पुअर इन लाइसिन कंटेंट बट रिच इन ल्यूसिन कंटेंट। लाइसिन कंटेंट इसमें कम होगा बट ल्यूसिन कंटेंट इसमें बढ़िया होता है।